आप भी जानना चाहते हैं कि आप घर बैठे कैसे अर्न कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता सिंह ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो होने वाली है और हमने आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज की वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ विश लिंक के बारे में। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये विश लिंक क्या होता है। बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा कि ये क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं होगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फो दे देती हूँ। तो इसका नाम है विश लिंक। विश मतलब अगर आप कोई चीज़ की विश करते हैं और लिंक मतलब उस प्रोडक्ट का लिंक, दैट्स कॉल्ड विश लिंक। आई थिंक यही सोचकर उन्होंने नाम भी रखा होगा, आई एम श्योर। तो आपने कोई चीज़ की विश की और आपको इसका लिंक मिल गया, दैट्स कॉल्ड विश लिंक। तो ये जो विश लिंक होता है ये एक ब्रांड है और एक जो क्रिएटर होते हैं वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। आज मैं विश लिंक के हर एक फीचर के बारे में बात करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पे रील्स का सेक्शन स्क्रॉल करते होंगे, वहाँ पे आपके फेवरेट क्रिएटर या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो रिव्यूज़ के वीडियोज़ करते हैं और कुछ प्रोडक्ट आपको उसमें से पसंद आते हैं। आप विश करते हो कि उसका लिंक मुझे मिल जाए। सो जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये मेरा ईयरिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप उस ईयरिंग की लिंक मुझसे मांगेंगे और मैं आपसे कहूँगी कि इसका लिंक के लिए आप मुझे कमेंट में लिंक या पीपी टाइप कर दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ये आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के मुँह से सुना होगा। तो आप जस्ट कमेंट करते हैं और विद इन अ सेकेंड एंड विद इन अ मिनट आपको उसका लिंक आपके डीएम में मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, आपने विश की और आपको उसका लिंक मिल गया जहाँ से आप उसे इजीली परचेज कर सकते हैं। तो कोई वीडियोज़ मान लो वायरल जाते हैं, उस पर 10,000 कमेंट आते हैं, 10,000 लोगों को उसका लिंक चाहिए। तो क्या हम उस 10,000 लोगों को उसका लिंक पहुंचा पाएंगे एट द सेम टाइम? पॉसिबल नहीं है ना। तो ये विश लिंक का ही काम है, ये विश लिंक ही कर रहा होता है। तो विद इन ए सेकेंड उसको लिंक मिल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जैसे बहुत सारे नए क्रिएटर होते हैं या बहुत सारे जो अभी इस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं गाइस। जैसे कि अभी जो क्राइटेरिया है वो है इंस्टाग्राम पे आपके 1,000 फॉलोअर होने चाहिए और यूट्यूब पे आपके 5,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तब ये वाला जो फीचर है ऑटो डीएम वाला आप एनेबल कर सकते हो। अगर आपके नहीं है तो आप इस पर थोड़ा सा और वर्क करना होगा। आप थोड़े दिन और मेहनत करिए, आपका 1,000 फॉलोअर हो जाएगा तो आप इस पर आराम से अपना काम कर सकते हो। ये जो विश लिंक है ये एक एफिलिएट मार्केटिंग की तरह भी काम करता है। तो अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग वो होता है जैसे मैं हॉल वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ जो प्रोडक्ट दिखाती हूँ उसके लिंक शेयर करती हूँ। अब वो जो मैं लिंक शेयर करती हूँ वो कोई नॉर्मल लिंक नहीं होती है। जैसे मैंने ये झुमका पहना हुआ है अभी, ये मैंने मीशो से लिया है, तो मैं इसका लिंक जो है मीशो से उठाकर आपको शेयर कर दूँगी। तो इसे एफिलिएट लिंक नहीं बोलेंगे। मैं क्या करती हूँ, इस ईयरिंग का जो लिंक है वो मीशो से कॉपी करती हूँ, देन उसके बाद मैं जाती हूँ विश लिंक पे, वहाँ पे कन्वर्ट करके देन उसके बाद मैं थर्ड पार्टी को यानी बायर्स को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर हैं, उनको मैं शेयर करती हूँ। देन उसके बाद जो उसको परचेज़ करते हैं उसका कुछ % कमीशन मुझे मिलता है, क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ, वीडियोज़ बना। तो इसे ही कहते हैं एफिलिएट लिंक, जो कि हम विश लिंक में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो कमीशन होता है वो वेरी करता है अलग अलग वेबसाइट पे। जैसे कि फ्लिपकार्ट का है 14%, जैसे मीशो का है 0.5 से लेकर 10% तक, मिंत्रा का अलग है। मतलब इसमें आपको ढेर सारे ब्रांड मिल जाएंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और सबका जो कमीशन होता है वो वेरी करता है ब्रांड टू ब्रांड। एंड यहाँ पे आपको 250+ ब्रांड मिल जाएंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं एंड सबका वहाँ पे कमीशन आपको दिख जाएगा कि कौन ब्रांड जो है वो कितना % प्रोवाइड करता है कमीशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूँ, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में नई हूँ और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह होंगे या फिर जो इस प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इंडस्ट्री में नई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, हम कहाँ से अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तब मुझे रिवेन्यू मिलेगा, बट गाइस मैं बहुत गलत थी। मैं क्या करती थी शुरू में, जैसे मैं वीडियोज़ बनाती थी, जैसे मैंने ये कुर्ती पहनी हुई है मीशो, जस्ट एग्जांपल, ये मीशो की नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने मीशो से परचेज़ किया और मैं इसका डायरेक्ट लिंक जो है कॉपी करके मीशो से अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देती थी, जिसका मुझे 0 बेनिफिट मिलता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। तो मैं क्या करती, 3-4 महीने तक मैंने कंटिन्यू ऐसे ही काम किया बिना एफिलिएट मार्केटिंग के। तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी ऑडियंस जो मेरी होगी इसी तरह से होगी, तो मैं उसको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था। और मैं सच कहूँ तो आपको कोई बताता भी नहीं है। जब आप नए होते हो ना, आप किसी भी क्रिएटर को मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो,
किसी का भी आपको रिप्लाई नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी का भी नहीं आता है। यहाँ पे पैसे कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको पता होगा कि एक रेवेन्यू हो गया, एक कोलैबोरेशन हो गया और एक एफिलिएट मार्केटिंग है जहाँ से लोग लाखों में अर्न करते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही कि मैं लाखों में अर्न करें, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में अभी नहीं हूँ, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो लाखों में अर्न करते हैं क्योंकि उनके पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो उनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी अर्निंग भी। तो आप सोच रहे होंगे कि हम विशलिंक पे कैसे काम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, विशलिंक ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो कि विशलिंक क्रिएटर ऐप आता है, ठीक है। शॉपिंग ऐप मत करना। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका होगा वो फिल करने के बाद उस पर OTP आएगा। OTP जो आएगा उसको आपको फिल कर देना है एंड आपका ये लॉगिन हो गया है। आपको आएगा वहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम से लॉगिन करना है। ये ऑटो DM वाला जो फीचर मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हो। साइड में मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो गाइज़, अगर आपके पास यहाँ पे फॉलोअर है 1000 एंड यूट्यूब पे आपका 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ये वाला फीचर आपका इनेबल हो जाएगा। तो आपके क्या करना है, विशलिंक ओपन करना है। विशलिंक ओपन करने के बाद यहाँ पे आप जो मेरा क्या बोलते हैं पिक्चर जो है आप देख सकते हो वहाँ पे पीछे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा। 3 डॉट पे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, विशलिंक एंगेज कर पे, उस पर आप टैप करोगे। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक एंगेज कमेंट का और एक एंगेज शेयर का। तो फर्स्ट पे आप क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपको ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगेज लिखा हुआ आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा और नेक्स्ट नीचे जो दिख रहा है वो एंगेज कमेंट का आपको जो कि दोनों ऑन है मेरा। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिख रहा है। तो आपको दोनों को ऑन कर लेना है। अगर आपका ऑफ़ है तो ये ऑटो DM वाला जो फीचर है वो आपका ऑन हो जाएगा। एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रेड कलर के हैं वो सारे जो हैं वो आप ऑटोमेटिक जो DM हमारे ऑडियंस के साथ पहुँचती है ना, वो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। बट आपके पास इतने सारे ऑलरेडी दिए हुए हैं जो कि विशलिंक ऑलरेडी दिया हुआ होता है। अगर आप इसे और भी कुछ क्रिएटिव कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हो तो देख रहे हो ऐड न्यू रिप्लाई करके, तो ये सारे मैंने ही खुद से कस्टमाइज़ किया है। आप कर सकते हो। आपको जो भी लिखना है, जैसे हे ब्यूटीफुल लिंक्स चिल इन योर DM, डिलीवर्ड, शेयर्ड, जो भी आपको लिखना है वो आप इजीली लिख सकते हो एंड कुछ इस तरह से आप इसे डन कर सकते हो। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम एफिलिएट लिंक को क्रिएट कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको बीच में ये प्लस आइकॉन दिख रहा होगा। प्लस आइकॉन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट में आपको इंस्टाग्राम का पोस्ट दिखेगा। इंस्टाग्राम पे जो भी आप रील्स पोस्ट करते हो, अगर उसके लिए आपको लिंक चाहिए तो वो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो यूट्यूब के लिए होता है, जो कि अभी बंद हो चुका है। यूट्यूब पे कोई कमेंट करो तो लिंक अब नहीं पहुँचता है। थर्ड नंबर पे हो गया कलेक्शन लिंक, जो कि बहुत सारे लिंक अगर आपको क्रिएट करनी है तो वो वाला हो गया कलेक्शन लिंक। फोर्थ नंबर पे आ गया सिंगल प्रोडक्ट लिंक। मान लो इसका ईयरिंग का लिंक आपको चाहिए तो मैं मीशो से इसका ईयरिंग का लिंक कॉपी करूँगी जहाँ से भी मैंने इसको परचेज़ किया, चाहे वो मीशो हो, चाहे मिंत्रा हो, चाहे अमेजोन हो, जहाँ से भी मैंने पिक किया है उसको वहाँ का लिंक कॉपी करूँगी। एंड उसके बाद मैं जाऊँगी सिंगल प्रोडक्ट लिंक पे और वहाँ पे इसको लिंक को पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद ये जो लिंक आपने कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यू आर डन, आपका बन गया एफिलिएट लिंक। अगर अब उस लिंक से कोई परचेज़ करता है तो आपको मिलेगा कुछ % का कमीशन। तो ये इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग लिंक। ये थर्ड फीचर के बारे में जो कि है वाइट लिस्टिंग। अब ये वाइट लिस्टिंग क्या होता है, तो आप लोग सोचते होंगे ना कि हम जैसे इन्फ्लुएंसर जो इतने प्रोडक्ट मंगाते हो और उसको रखते हो या फिर रिटर्न करते हो, अगर रिटर्न करते हो तो क्या आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता? ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। तो गाइज़ ऐसा नहीं होता है। जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो तो आपको अपने पॉकेट से, अपने बैंक अकाउंट से ही लगानी पड़ती है पैसे। आपको ऑर्डर करना पड़ता है, ऑर्डर करने के बाद आप उसके वीडियोस बनाते हो और आपको वो रखना पड़ता है। ठीक है, मान लो आपने एक वीडियोस आज बनाया, आपने 5 प्रोडक्ट मंगवाए और 5 प्रोडक्ट आपने रिटर्न कर दिया। आप कंटिन्यूसली 2-4 बार ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जैसे जो क्रिएटर हैं वो काम करते हैं इस पर, तो हमें शुरू डेज़ में तो अपने पैसे ही लगाने पड़ते हैं। बट अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तो क्या होता है, आपका अकाउंट वाइट लिस्टेड हो जाता है, क्योंकि आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, उसके प्रोडक्ट सेल्स करवा रहे हो, तो वो आपका अकाउंट वाइट लिस्टेड कर देते हैं, जो कि हम जैसे क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसके वीडियोज़ बनाते हैं 7 डेज़ के अंदर, फिर उसको हम रिटर्न कर देते हैं। हम कितने भी प्रोडक्ट मंगवाए, वीडियोज़ बनाए, फिर उसको रिटर्न करें, हमारा अकाउंट जो है वो एलिजिबल हो जाता है वाइट
वाइट लिस्टिंग के लिए, और हमारा अकाउंट अब वाइट लिस्टेड रहेगा और ब्लॉक नहीं होगा। हम जितने भी मर्जी बनाए वीडियो, जितने भी रिटर्न करें, हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फीचर 4 के बारे में, जो कि है सोर्सिंग। आपने ये वर्ड सुना होगा, सोर्सिंग। अब ये सोर्सिंग क्या होता है? आपने बहुत सारे क्रिएटर को देखा होगा, इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि वो एक वीडियोस में कम से कम 10 प्रोडक्ट शेयर करते हैं। वो हर दिन वीडियो शेयर करते हैं कंटिन्यूअसली। तो क्या वो इतने प्रोडक्ट रोज़ अपने पॉकेट मनी से ख़रीदते हैं? वो शुरू में ख़रीदते हैं गाइज, बट एक लेवल पे आपके पहुंचने के बाद ना ब्रांड आपको सोर्स करती है, वो आपको प्रोडक्ट भेजती है। वो अपने पैसे से, आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अमाउंट तय करती है। जैसे 15,000, 10,000, 20,000 वो आपको अमाउंट तय करके देती है। उसमें आपको प्रोडक्ट अपने पसंद की, जो भी आपको पसंद है, वो आप अपने मर्ज़ी से ऑर्डर कर सकते हो। आपने ऑर्डर किया, वो प्रोडक्ट आपके घर पे आ गया। अब उस प्रोडक्ट के आने के बाद आप उसकी वीडियोस बनाओगे। कुछ ऐसे पार्टिकुलर डेज होते हैं जिसके अंदर आपको उसको वीडियोस बनाना होता है। बनाने के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो अब वो लेकर चले जाएंगे। आपका वीडियोस भी बन गया और आपका पैसे भी नहीं लगे। तो ये इस तरह से सोर्सिंग होता है। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ये मेरा अभी इनेबल नहीं है, तो मुझे अभी खुद के पॉकेट से ही लगाना पड़ता है। बट एक लेवल पे आपके पहुंचने के बाद ब्रांड आपको सोर्स करती है। वो आपको फ्री में प्रोडक्ट भेजती है आपको वीडियोज़ बनाने के लिए। देन उसके बाद वो प्रोडक्ट को लेकर किसी और क्रिएटर के पास लेके जाते हैं उसके वीडियोज़ बनाने के लिए। ये इनेबल तब होता है, मान लो आप वीडियोज़ कंटिन्यू बना रहे हो किसी वेबसाइट पर। मान लो आप कंटिन्यू वीडियोस बनाते हो और उनकी कंटिन्यू सेल्स होती रहती हैं। आप बहुत बड़े अमाउंट में उनके सेल्स करवा रहे हो। आप वीडियोस बनाते हो, मान लो मिंत्रा की, आप उनके बहुत सेल्स करवाते हो। तो वो लोग एक टाइम के बाद आपको प्रोडक्ट सोर्स करने लगते हैं कि उनका बेनिफिट हो रहा है, उनका प्रोडक्ट आपके थ्रू बिक रहा है और आप उनकी सेल्स करवा रहे हो। तो वो आपका अकाउंट जो है वो सोर्सिंग के लिए इनेबल कर देते हैं एंड आपको वो फ्री में प्रोडक्ट्स भेजने लगते हैं। एंड ये हो गया आप लोगों का सोर्सिंग। अब तो विस्लिंक में एक और जो फीचर है वो है एक रिवॉर्ड का। यहाँ पे आए दिन रिवॉर्ड आते रहते हैं। इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे कि मीशो का कभी मिलता है, कभी मिंत्रा पे मिलता है, कभी फ्लिपकार्ट पे मिलता है। तो ये वेरी करता है। इस रिवॉर्ड को भी जीत कर अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे रिवॉर्ड जो है वो तो मिस कर दिए। तो आप मिस मत करना, आप यहाँ पे एक्टिव रहना। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था कि मैं हर दिन चेक करती थी डैशबोर्ड कि मुझे आज कितने सेल्स हुए, कितने कमीशन बने। तो मेरी आदत बन चुकी थी। तो कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी कि यार मुझे कोई सेल्स नहीं हुए। तो इसकी वजह से ना मैंने एक टाइम के बाद ना देखना बंद कर दिया कि मुझे आज कितनी अर्निंग हुई है। बट आपको देखना चाहिए। हर दिन मैं बोलती हूँ कि रात को आप चेक करके सोया करो और सुबह को आप ज़रूर चेक करो कि कोई रिवॉर्ड तो नहीं आने वाले, कोई सेल्स तो नहीं आने वाले। आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कभी कोई रिवॉर्ड जो होता है वो 5,000 का होता है, कोई होता है 2,000 का, कोई 1,500 का। मतलब इस तरह से ये रिवॉर्ड होता है जो कि आपके कंटेंट पे निर्भर करता है। सबको अलग अलग मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी क्लिक बेस भी होता है और ये कभी सेल्स बेस भी होता है। मतलब कोई ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ इतने क्लिक्स लाने होते हैं जिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो आप बिकवाओगे प्रोडक्ट्स, मतलब सेल्स करवाओगे उस ब्रांड के, एंड ये रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो बहुत क्लिक बेस होते हैं कि आपको इस पर 10 क्लिक्स लानी है, 15 क्लिक्स लानी है। कुछ होते हैं जो आप इतने नंबर ऑफ अमाउंट उनके प्रोडक्ट सेल्स करवा दोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा एंड यहाँ पे आप बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि है विस्लिंक सपोर्ट। मान लो कोई आपके पास क्वेरीज है विस्लिंक के रिगार्डिंग और आपको बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी को आंसर नहीं करता है अगर किसी को किसी चीज़ की नॉलेज है तो। बट अगर आपको कोई क्वेरीज है विस्लिंक के रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे सपोर्ट टीम में जाकर वहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। वो आपको इंस्टेंट आपको आंसर करेंगे। जो भी क्वेरीज आपके अंदर हो वो वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो, वो आपको आंसर करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आई थी तो मुझे ज़ीरो नॉलेज था इसके बारे में। मैंने बहुत चीज़ें इस पर सीखी, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें क्वेश्चन किया, तब जाकर मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली। तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी डाउट्स हो तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर जो कि है एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स क्या होता है? जैसे कि गाइज आपके जो भी कमीशन बनते हैं एक मंथ में वो आप एनालिटिक्स में जाकर चेक कर सकते हो। मान लो आपकी जितनी आज सेल्स हुई है, मान लो 1 रुपया आपने कमाए वो भी आपको दिखेगा, कल आपने 2 रुपये कमाए वो भी आपको दिखेगा। तो मतलब हर दिन कितना आपका सेल्स हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट सेल्स हो रहा है,
कितने क्लिक्स आ रहे हैं उस प्रोडक्ट्स पे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इस मंथ का पूरा देख सकते हो कि आपने इस मंथ कितना कमाए हैं, या फिर इस 7 डेज़ के अंदर कितना कमाए हैं, आज कितना कमाए हैं, कल कितना कमाए हैं, सारे चीज़ आप वहाँ पे एनालिटिक्स कर सकते हो। हैं आपने वो सेल्स इंस्टाग्राम के थ्रू करवाए हैं, या फिर सिंगल पोस्ट से करवाए हैं, या फिर आपने यूट्यूब से करवाए हैं, या फिर आपके कलेक्शन लिंक बिके हैं, या फिर सिंगल लिंक बिके हैं, हर चीज़ आपको वहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आज के प्रोडक्ट क्या सेल्स हुए हैं एंड कितने क्लिक्स वगैरह आए हैं। तो आप वहाँ पे जाके स्क्रॉल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर के बारे में जो कि है पे आउट। अब ये पे आउट क्या होता है, मान लो आपने इस मंथ में 500 रुपये कमाए हैं या फिर 10 रुपये कमाए हैं, जितने भी आपने कमाए हैं वो आपके हर एक तारीख को आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा एंड वो 10 तारीख के आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये होता है पे आउट। जितने भी आपने कमाए होंगे, यहाँ से पैसा कहीं नहीं जाता। आपने 10 रुपये कमाए, चाहे आपने 5 भी रुपये कमाए हैं या फिर 10 लाख भी कमाए हैं, हर एक पे आउट आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा 10 तारीख को। मेरी तो 10 तारीख को ही आती है। तो बहुत अच्छा फीचर मुझे ये लगता है। सारे फीचर के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। तो यही सारे फीचर जो हैं वो विस्लिंक में है एंड ये कुछ इस तरह से। गाइस यही था विस्लिंक के बारे में वीडियोज़। आई जस्ट होप कि सारे डाउट्स एंड क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर करूँगी। DM कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंस्टा ID मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझे DM कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।